नमस्कार दोस्तों, शेयर म्यूचुअल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे एक दर्शक ने जानकारी मांगी है, वार्ड विजार्ड इनोवेशन इस कंपनी की जानकारी मांगी है। नाम भी शायद आपने पहली बार सुना होगा या जिन्होंने शेयर ले रखे उनके पास ज़रूर इसकी जानकारी होगी। तो अभी आपने कुछ दिन पहले एक कंपनी की चर्चा बहुत सुनी होगी, जो कि ओला इलेक्ट्रिक जो स्कूटर बनाती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है, उसके जो आईपीओ आया था। आईपीओ में लोगों ने 8 दिन के अंदर डबल पैसा कर लिया था। तो जो लोग आईपीओ में चुक गए उनको आप खरीदने का मौका मिला ओला इलेक्ट्रिक में, क्योंकि वो शेयर वहाँ से ऊपर से 157 रुपये जाके गिर गया वापस। वैसा ही काम ये कंपनी भी करती है, वार्ड विजार्ड जिसका नाम है। ये गुजरात के वडोदरा से कंपनी है और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है, इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाती है, मोटरसाइकिल बनाती है। और देश को बाहर जो युगांडा वगैरह में वहाँ भी अपने व्हीकल भेजती है। कंपनी ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2016 में कंपनी की स्थापना हुई और 2019 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है कंपनी। और शेयर की प्राइस अभी मात्र 54 रुपये के आसपास चल रही है, 54-55 रुपये के आसपास। करीब 1450 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। कंपनी की पूरी जानकारी, कंपनी क्या है, कंपनी का किस तरह बिजनेस है और कंपनी का शेयर किस लेवल से गिरा हुआ है, सारी जानकारी मैं आपको इसी ढूंढ दूँगा। वीडियो आप पूरा देखिएगा। अगर ओला इलेक्ट्रिक में अगर शेयर खरीदने से चूक गए तो उससे काफ़ी सस्ता शेयर ये मिल रहा है आपको वार्ड विजार्ड का। आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि वार्ड विजार्ड के नाम से 4-5 कंपनी आपको अलग अलग मिल जाएगी। ये सारी कंपनियाँ इनकी ही है, इनके मालिक एक ही है, यतीन्द्र और संजय, ये इनके मालिक है। और भी मतलब 8-10 डायरेक्टर और इनके ग्रुप में हैं। तो हम देख लेते हैं इसकी कौन कौन सी कंपनी इस नाम से, इसके नाम बता देता हूँ मैं आपको। तो ये वार्ड विजार्ड सॉल्यूशंस इस नाम से कंपनी मिलेगी आपको। वार्ड विजार्ड मेडिकेयर, वार्ड विजार्ड फूड एंड बेवरेज और वार्ड विजार्ड हेल्थ केयर, ये सभी कंपनियां इनकी है। संजय और यतीन गुप्ते गुजरात से इनकी कंपनियां हैं ये सारी। और कुछ कंपनियां तो काफ़ी पुरानी है, 50-60 साल पुरानी है, कुछ कंपनियां नहीं बनी है इनकी। तो पहले हम इसका डेटा जान लेते कंपनी का। करीब 1450 करोड़ के मार्केट के वाली कंपनी है, गुजरात के वडोदरा से है। शेयर की प्राइस भी 55 रुपये के आसपास चल रही है। अगर इसका 1 साल का हाई देखेंगे तो 86 रुपये मिलेगा, लो मिलेगा 35 रुपये का। पूरे लाइफ टाइम का हाई और लो देखेंगे तो वो 100 रुपये का है और लो मिलेगा आपको मात्र 2.5 रुपये का। ये कंपनी 2016 में बनी है और 2019 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है। लिस्ट हुई तब से कंपनी ने अपने निवेशकों को डिविडेंड जरूर दिया, हर साल डिविडेंड देती है, लेकिन बहुत छोटा, मात्र 10 पैसे का डिविडेंड देती है। शेयर ये इसके अंदर बोनस मिल चुका, हर एक शेयर पे 1 शेयर का बोनस दे चुके हैं। इसके अलावा शेयर स्प्लिट भी हो चुका है, यानी कि जो 10 रुपये फेस वैल्यू से 1 रुपये हो गए। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो जिसको भी अगर आईपीओ में 1 शेयर मिला हुआ हो तो स्प्लिट होने से 1 शेयर के 10 शेयर वो बन गए और हर एक शेयर पे 1 शेयर का बोनस भी, यानी कि 20 शेयर बन चुके हैं। और 20 शेयर का भी आप 55 रुपये की प्राइस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो करीब आपको बैठता है 1100 रुपये के आसपास बैठता है। तो ये जरूर ध्यान रखना कि आप जो 55 रुपये में शेयर खरीद रहे हैं वो 55 रुपये का न खरीद के वो ये कह सकते हैं कि वो 1100 रुपये का शेयर खरीद रही है। उसके मुकाबले आपको ये ओला इलेक्ट्रिक का शेयर भी सस्ता मिलेगा, क्योंकि उसमें आपको कोई स्प्लिट वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, वो अभी 100-125 रुपये शेयर मिल रहा है। रेवेन्यू की बात करते हैं तो रेवेन्यू इसके अंदर हम 4 क्वार्टर का रेवेन्यू देखते हैं कि जून, मार्च, दिसंबर और सितंबर का, यानी कि जून 2024, मार्च 2024, दिसंबर 2023 और सितंबर 2023। अगर 4 क्वार्टर का हम रेवेन्यू देखते हैं तभी जून महीने में इनको जो जून क्वार्टर में रेवेन्यू आया वो 51 करोड़ 41 लाख का रेवेन्यू आया है। और करीब करीब इनको 47 करोड़ रुपये इनका खर्चा हो चुका है। और जो नेट प्रॉफिट हुआ करीब 2 करोड़ 47 लाख का। मार्च 2024 में रेवेन्यू देखते हैं हम तो वहाँ पर इनको आया 128 करोड़ का रेवेन्यू आया। मार्च में सबसे अच्छा रेवेन्यू आया इनको, लेकिन खर्चा भी इनका हुआ है, 117 करोड़ का खर्चा हुआ है और 4 करोड़ 28 लाख का इनको प्रॉफिट हुआ है। दिसंबर 2023 में आप देखेंगे तो करीब करीब 106 करोड़ रुपये का इनको रेवेन्यू आया है। यहाँ भी रेवेन्यू बढ़ा है, खर्चा इनका हुआ है 54 करोड़ का खर्चा हुआ है और 5 करोड़ 70 लाख का इनको नेट प्रॉफिट हुआ है। सितंबर 2023 में देखेंगे हम तो 45 करोड़ का रेवेन्यू आया, 39 करोड़ का खर्चा हुआ और 2 करोड़ 42 लाख का इनको प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट, सारे टैक्स को सब काट कुटा कर। यानी कि कंपनी चारों क्वार्टर में कंपनी ने पैसा कमाया, कुछ पैसा अच्छा कमाया, मतलब ज़्यादा नहीं, लेकिन इनका केवल एक मात्र दिसंबर 2023 में अच्छा आया तो 5 करोड़ 70 लाख रुपए कमाया था और मार्च 2024 में 4 करोड़ 28 लाख। उसके बाद इनका जो नेट प्रॉफिट है 2-2.5 करोड़ के आसपास सिमट के रह गया है। ये जरूर ध्यान रखना।
अगर हम सालाना देखते हैं इसके अंदर 2021, 2022, 2023 और 2024 और टीटीएम, तो 2021 में इनको आया है 39 करोड़ का रेवेन्यू आया था और 36 करोड़ रुपये का खर्चा हुआ है और 2 करोड़ रुपये का इनको नेट प्रॉफिट हुआ है। 2022 में 185 करोड़ रुपये का रेवेन्यू आया था इनको और 171 करोड़ का खर्चा हुआ और 8 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ इनको। मतलब 2022 में इन्होंने पैसा कमाया, 2023 में 239 करोड़ का रेवेन्यू आया, खर्चा हुआ था 219 करोड़ और 9 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। गुड, ये भी यहाँ पे बहुत बढ़िया है। 2024 में 317 करोड़ का रेवेन्यू आया, 285 करोड़ का खर्चा हुआ और 14 करोड़ रुपये उन्होंने कमाए। यानी कि आप देख लो कि चारों साल में 21, 22, 23, 24 मतलब करीब 40 करोड़ से इनका रेवेन्यू बढ़ते बढ़ते 317 करोड़ तक पहुंच गया। यानी कह सकते हैं कि 9 गुना रेवेन्यू बढ़ चुका है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी यहाँ पर करीब 7 गुना प्रॉफिट बढ़ चुका है। पहले 2021 में 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, अब 14 करोड़ का, यानी 7 गुना प्रॉफिट भी बढ़ चुका है। यानी कंपनी एक तरह से अच्छा काम करे, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, बाहर तक इनका माल जाता है। टीटीएम अगर हम देखेंगे इसका, टीटीएम देखते हैं तो करीब करीब वो बैठता है, रेवेन्यू आया इनको टीटीएम मतलब 12 महीने का 335 करोड़ का रेवेन्यू आया, 14 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ इनको। EPS 0.5 का है, बहुत कम है। पी इसका 10 का है, 10% का। अगर हम बात करें इसमें होल्डिंग की, तो प्रमोटर ने कुछ होल्डिंग जरूर इसमें कम की है। अभी इनकी लेटेस्ट होल्डिंग है 58.63% होल्डिंग है, लेकिन पहले होल्डिंग इनके पास 70% तक होल्डिंग हुआ करती थी। इन्होंने अपने शेयर बेचे प्रमोटर ने, तो अच्छी बात नहीं मानी जाती। अगर इसी तरह बेचते रहे प्रमोटर तो आने वाले दिनों में अपनी सारी होल्डिंग बेच सकते हैं। FII के पास होल्डिंग बिल्कुल नहीं है, ये मात्र 0.01 है, 0.0 के बराबर है। DIS ने इसमें एंट्री नहीं ली है और पब्लिक के पास इनके अंदर जो 41.36% की होल्डिंग पब्लिक के पास है। अभी तो ठीक है, होल्डिंग इतनी बुरी नहीं है, पब्लिक की और मालिक की होल्डिंग जब ठीक है। अगर हम यहाँ देखेंगे इसकी जो बुक वैल्यू इसकी 3.94 रुपये की बैठती है। ROE इसका है 14.8 का और ROCE 17.8 का। ये भी दोनों बढ़िया है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इसकी फेस वैल्यू अभी 1 रुपये हो गई है, यानी कि जो शेयर स्प्लिट हो चुका है इसका फेस वैल्यू इसकी घट गई है। होल्डिंग के यहाँ पर मालिक ने करीब 8.84%, मतलब करीब मोटा 9% होल्डिंग मालिक ने कम की, बेची है। ये जरूर एक नेगेटिव पॉइंट ये जरूर ध्यान रखना है इसके अंदर, क्योंकि मालिक अगर होल्डिंग बेचता है तो वो थोड़ा सा नेगेटिव बन जाता है। अब इस कंपनी के बारे में कुछ चीज़ें ऐसे आ रही है कि ये कंपनी जब ये बड़ौदा में इन्होंने अपनी कंपनी की यूनिट डाली थी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो उसके अंदर अमित शाह वगैरह भी गए थे। इसके अलावा इन्होंने पूना में अपना शोरूम खोला था, तो वहाँ पे जो अजीत पवार जो CM थे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, वो तक आए थे। इसके अलावा ये खबरों में है ऐसी चीज़ें कि वहाँ पर बड़े बड़े लोग इनके इसमें आए हैं। इसके अलावा देखा जाए तो इन्होंने गुजरात सरकार के साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए 2000 करोड़ का MOU साइन किया हुआ है। इसके अलावा ये जो सेना के लिए भी ये इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है, और कहने का मतलब है कि कंपनी अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल में शुरुआत के दौर में है, लेकिन हमारे देश में अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्रेज अभी धीरे धीरे परवान चढ़ रहा है। तो आने वाले दिनों में आपको और भी कंपनी देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है कि ये जो यतीन और संजय गुप्ते हैं, इनकी कई और इसी नाम से कई और कंपनियां हैं। तो आपको अगर जो भी मेरे दर्शक ने ये जानकारी मांगी थी कि बड़ी बड़ी बातें की जाती है इस कंपनी के बारे में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है। तो कंपनी ठीक है, कंपनी ज़्यादा मतलब पूरा ग्रुप तो बहुत पुराना है, 60-70 साल पुराना ग्रुप है, लेकिन ये कंपनी इनके नई बनी है 2016 में। उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का अभी जो शेयर की प्राइस जो 55 रुपये मिला, 55 रुपये नहीं है, बल्कि ये स्प्लिट अगर और बोनस नहीं होता तभी ये शेयर आप 1000 रुपये में खरीद रहे होते हैं, जो कि शेयर मार्केट में जब भी लिस्ट हुआ था तो 2019 में ये करीब 45-50 रुपये के आसपास की शेयर प्राइस में लिस्ट हुआ था। तो वहाँ से अभी आप देखा जाए तो काफ़ी महंगा है। जरूर ध्यान रखना कुछ चीज़ें, इसलिए पैरामीटर देखना चाहिए कि हम जो शेयर खरीदे उसके अंदर क्या वाकई जो उसकी जो प्राइस सस्ता लग रहा है वाकई सस्ता है या महंगा है। तो ये बहुत महंगा है। अगर आप खरीदना चाहते हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ये जरूर देखना कि जो अभी जो ओला में हुआ था, जो ओला इलेक्ट्रिक में, वहाँ पर लोगों ने 157 रुपये में खरीद के फंस गए। जिन लोगों ने शेयर लिया था अपने IPO में 76 रुपये में, उनका जरूर पैसा डबल हुआ, लेकिन जो ऊपर के लेवल पे लिए वो फंस चुके हैं। अब वो पता नहीं कब निकलेंगे, ये बात अलग है। क्योंकि क्या होता है कि ये जो जितना जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो क्रेज बना हुआ है ना,
इसके पीछे क्या कई तरह के इशू बन रहे हैं। इशू इस तरह बन रहे हैं कि अभी ये एक तो गाड़ियाँ बहुत महंगी होती है, आम आदमी के एफर्ट से बाहर हो रही है, 1-1 लाख की गाड़ियाँ होती है। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर जितनी भी जो कंपनियाँ आ रही है, ऐसी कंपनियाँ में अपने व्हीकल उतार है जिनका नाम ही नहीं सुना, जो कभी ऑटोमोबाइल क्षेत्र की कंपनियाँ रही नहीं है। जैसे ओला का काम था, एक टैक्सी सर्विस था, उन्होंने अपना व्हीकल उतारा। जैसे ये कि जो जिसकी हम बात कर रहे हैं वार्ड विजार्ड, इनका मतलब फूड वगैरह इनका काम, दूसरी का हेल्थ का, फूड का, इस तरह काम है। तो पहली बार ये भी अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल में हाथ आजमा रहे हैं। इसके अलावा और भी कंपनियां हैं। तो जो कि ये जरूर देखना, जो पहले से अगर जमा मतलब मार्केट का खिलाड़ी ऑटोमोबाइल क्षेत्र का, जैसे बजाज है, टाटा है, हीरो होंडा है, अपने TVS है, अगर ऐसी कंपनी अगर अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल उतारती है तो कह सकते हैं कि उनको मार्केट की पहचान है, मार्केट की पकड़ है। और सबसे बड़ी बात है कस्टमर की जो स्टाइल की, जो किस तरह की चीज़ चाहते हैं, कस्टमर को क्या पसंद है, उनका भी उनके पास पूरा है कि कह सकते हैं कि पूरी तरह रिसर्च किया उन्हें, और उसी तरफ से व्हीकल उतारते हैं। इसलिए ऐसी कंपनियों के शेयर जरूर अच्छे चढ़ते हैं। लेकिन जो नई नई कंपनियां मार्केट में आती है ना, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर आ रही है, बहुत सी कंपनी आ चुकी है। कई के आपको सब ना एकदम नए नए नाम लगेगा, लेकिन ये थोड़ा सा आपको फंसने के ज़्यादा चांस बन जाएंगे। जरूर ध्यान रखना, बहुत सी कंपनियाँ आएगी, अभी तो और आएगी कंपनियाँ, और कुछ कंपनियाँ आके चले जाएगी, पता भी चलेगा कब कंपनी बनी थी, कब आई थी और कब चलेगी। क्योंकि ये बहुत ही महंगा और खर्चीला उद्योग है। इसके अंदर खर्चा बहुत होता है, लेकिन अगर सेलिंग नहीं उस हिसाब से तो सारा माल पड़ा रह जाता है। तो अभी देखते हैं इनका आने वाले, ये ज़रूरी है कि इनका युगांडा वगैरह आसपास के देशों तक माल जाता है। वहाँ भी इन्होंने अफ्रीका तक माल जाता बताते हैं, वहाँ तक। लेकिन ठीक है, बिजनेस बढ़िया, बिजनेस में अगर ये कुछ अगर एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं बाहर के देशों में तो अच्छी बात है ये। लेकिन कंपनी में इन्वेस्ट करने की मेरी कोई सलाह नहीं, फिर भी आप चाहो तो कर सकते हैं, आपकी मर्जी रहेगी। आज केवल इतना ही, कल फिर मिलता है मैं एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी। तब तक मेरे इस चैनल बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज केवल इतना ही।